नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं और वो भी नॉर्थ कोरिया से। हर लड़के लड़की की दुनिया में दो ही सबसे इम्पोर्टेंट विश होती हैं। पहला मनपसंद का लाइफ पार्टनर और दूसरा फेवरेट वर्क। और ये दोनों चूज करने की फ्रीडम दुनिया में हर इंसान को है, केवल नॉर्थ कोरिया में पैदा होने वाले लोगों को छोड़कर। अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने की लिबर्टी नॉर्थ कोरिया के लोगों को है या नहीं, इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, मगर अपने मनपसंद जॉब को चूज करने की आजादी वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कुछ लोगों से तो वहाँ इस तरह के अजीब जॉब कराए जाते हैं जिसे करने वाला भी यही सोचता होगा, यार कहाँ फंस गए। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाकर ला सकें। स्कल्पचर। नॉर्थ कोरिया में मूर्तियों की भरमार है। यहाँ के मूर्तिकारों के पास अच्छा काम और दाम भी है। तकरीबन 34,000 मूर्तियाँ इसके चौक चौराहों पर लगी हुई है। यहाँ के नागरिकों की तो छोड़िए, आने वाले टूरिस्टर को भी हर मूर्ति के सामने कम से कम 3 बार वो करना होता है। क्या आप नहीं समझ पाए? अरे भाई, झुक कर 3 बार सलाम ठोकना है। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट तो जान लीजिए जनाब। ये 3 मूर्तियाँ हैं किसकी? तो इनमें से एक मूर्ति है वर्तमान शासक किम जोंग उन की, दूसरी मूर्ति है पूर्व शासक किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की, और तीसरी मूर्ति है किम इल सन की, जो किम जोंग उन के दादाजी हुआ करते थे। यहाँ के नागरिकों को इन मूर्तियों की तस्वीर लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार टूरिस्टों को है। लेकिन शर्त यह है कि किम जोंग उन की मूर्ति के पैर नहीं कटने चाहिए, वरना फोटो खींचने वाले टूरिस्ट को भी सजाए मौत दी जाती है। लाइफ ग्रुप ऑफ एंटरटेनर। इस जॉब की खोज भी किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने की थी। ये नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का वो ग्रुप होता था जो अपने डांस और म्यूजिक से किम जोंग इल को एंटरटेन किया करता था। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पैंगयोंग के एक बैंकेट हॉल में इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को कभी भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा सकता था। इन्हें हमेशा रेडी रहना होता था और सबसे खास बात ये कि ग्रुप के भीतर होने वाले हर सॉन्ग्स परफॉर्मेंस के साथ साथ सारी बातों को सीक्रेट रखना होता था। किम जोंग इल की मृत्यु और किम जोंग उन के आने के बाद इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को छुट्टी दे दी गई। सभी को $4,000 का चेक भी दिया गया, लेकिन इसके साथ एक सख्त हिदायत भी दी गई कि वो इस ग्रुप के सारे सीक्रेट्स कभी भी लाइव में रिवील नहीं करेंगे। ट्रैफिक लेडीज। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पैंगयोंग में सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक लेडीज आपको तैनात मिलेंगी। पूरे कैपिटल की ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए 300 पदों पर लेडीज की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि इस ट्रैफिक पुलिस की भर्ती में जो सबसे अहम क्राइटेरिया है वो है लेडीज का सिंगल होना। इसके बाद उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी उम्र 16 से 26 वर्ष की होनी चाहिए। ट्रैफिक लेडीज को खुद किम जोंग उन सिलेक्ट करते हैं। तब तो आप समझ गए होंगे इन तमाम लेडीज का खूबसूरत होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। 16 साल की कोई भी खूबसूरत लड़की इस जॉब को कर सकती है और 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। अपने देश में तो यार 26 साल में किसी को नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग तो 26 साल की उम्र में लड़कियों को रिटायर कर देते हैं। राइस इंस्पेक्टर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। उनकी सनक भरी हरकतें पूरी दुनिया में खौफ पैदा करती हैं। तो सोचिए वहाँ के लोगों के दिलों में कितना खौफ रहता होगा। ये डर आज के 2, 4 या 10 सालों का नहीं, बल्कि ये इस खौफ की तीसरी पीढ़ी है। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल इनसे भी बड़े खतरनाक आदमी थे। उनके शेफ रह चुके एक आदमी ने बताया कि किम जोंग इल ने अपने यहाँ एक राइस इंस्पेक्टर की जॉब डेवलप की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका काम केवल इतना था कि किम जोंग इल के खाने के लिए जो चावल पकाने के लिए दिया जाता था वो उस चावल को सबसे पहले चेक करता था। उसमें से कंकड़ पत्थर तो छोड़िए, हर एक खराब या टूटा हुआ चावल का दाना बीन कर अलग करना था और कुक को पकाने के लिए केवल साबुत चावल के दाने ही देते थे। वैसे अपने यहाँ की देहाती भाषा में कहूँ तो चावल बीनने वाले को इन्होंने राइस इंस्पेक्टर का रिस्पेक्टेड नाम दिया था, मगर काम था किचन में चावल बीनकर कुक को देना। और इतना तो आप समझते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करने की सजा मौत होती है। फैशन पुलिस। नॉर्थ कोरिया में आप कैसी हेयर स्टाइल रखेंगे और क्या पहनेंगे, इस बात के नियम बड़े सख्त हैं। अगर आप सोच रहे हैं हमने कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल रख भी लिया या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए तो कौन देखने वाला है, तो आपको बता दें जनाब, यहाँ की सरकार ने एक फैशन पुलिस फोर्स बनाकर रखी है जिसका काम यही है कि वो सरकारी नियम कायदों के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनने वालों और हेयर स्टाइल न रखने वालों को पकड़े, फिर उन्हें लेबर कैंप में डाल दे। नॉर्थ कोरिया का लेबर कैंप
हमारे पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर वाले लॉकअप से भी खतरनाक होता है। ड्रेस के मामले में जीन्स बैन है। महिलाओं के लिए जीन्स के अलावा ट्राउजर पर भी बैन है, यानी किसी भी तरीके की वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते, बल्कि आपको नॉर्थ कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है। इसके अलावा आर्मी की ड्रेस पहन सकते हैं, स्लैक्स या स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।